आज वाली एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की रोड्स, ब्रिज और ट्रांसपोर्ट की असली सच्चाई। विकास हुआ है या सिर्फ बातें हुई है? दोस्तों एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई बाहर वाला आपसे पूछे कि बिहार कितना डेवलप है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सड़कें, पुल, हाईवे, शहर का ट्रैफिक, गांव की टूटी सड़कें। क्योंकि किसी भी राज्य का असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके रोड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में बिहार की रोड्स बेहतर हुई है? क्या गांव से शहर तक का सफर आसान हुआ है या आज भी विकास सिर्फ स्पीच और पोस्टर तक ही सीमित है? आज हम बात करेंगे बिहार के रोड्स की, ब्रिज की, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की असली सच्चाई की, जो हर आम आदमी की जिंदगी को रोज प्रभावित करता है। रोड्स क्यों जरूरी है? सबसे पहले एक बेसिक बात समझो, रोड सिर्फ सीमेंट और पत्थर नहीं होती, रोड मतलब इकोनॉमी होती है। सोचो एक किसान अपनी फसल लेकर मार्केट जाना चाहता है, तो अगर सड़क खराब हुआ तो फसल देर से पहुंचेगी, दाम कम मिलेगा और नुकसान बढ़ेगा। एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है, अगर रास्ता टूटा है तो अटेंडेंस कम लगेगी और पढ़ाई पर असर। एक मरीज हॉस्पिटल जाना चाहता है, अगर रोड खराब है तो इलाज में देरी होगी, जान का खतरा होगा। यही वजह है कि रोड्स किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट की बैकबोन होती है और ये सब जो मिलके एक पावर लाइन बनाता है। सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, विकास की नस होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शहर और गांव की रोड्स एक जैसी है? सच कहे तो नहीं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में कई रोड्स बेहतर दिखती है, लेकिन जैसे ही गांव की तरफ बढ़ते हो तो पिक्चर बदल जाती है। टूटी सड़कें, बारिश में कीचड़, पानी भरना, आने जाने में मुश्किल, यह असली दर्द है। शहर का विकास कैमरे में तो दिख जाता है, लेकिन गांव की परेशानी अक्सर छिप जाती है। मतलब कि साफ है, शहर का विकास दिखता है, गांव का दर्द जो है छिप जाता है। अब असली टेस्ट आता है बारिश। बारिश आते ही रोड्स की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। गड्ढे, पानी भरना, सड़क टूटना, एक्सीडेंट, यही वह समय होता है जब जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है। कई लोग ऑफिस लेट पहुंचते हैं, स्टूडेंट कोचिंग मिस करते हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस फंस जाती है। बारिश सड़कों की क्वालिटी नहीं, सिस्टम की सच्चाई दिखाती है। अब जो है सिर्फ रोड्स की बातें करना काफी नहीं है, ब्रिज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इक्वली इंपोर्टेंट है। कई जगह बिहार में नए ब्रिज बनने से लोगों का सफर आसान हुआ है। जो दूरी पहले 2 घंटे की थी वो अब 40 मिनट में पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ एरियाज आज भी वीक है, कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं और यही ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम शुरू होती है। यूजेज की कमी, ओवर क्राउडेड ऑटोज, इरेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाँव से शहर डायरेक्ट कनेक्टिविटी इशू। एक जो पुल होता है सिर्फ 2 जगह नहीं जोड़ता, पूरी इकोनॉमी जोड़ देता है। अब शहरों की बात करें, पटना जैसे शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक जाम और नैरो रोड्स, रैंडम पार्किंग और ओवर पोल्यूशन, पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट। रिजल्ट जिसे होता है कि डेली जाम, फ्यूल लॉस, टाइम वेस्ट और स्ट्रेस। एक छोटा सा रास्ता तय करने में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। रोड छोटी हो तो शहर की स्पीड भी छोटी हो जाती है। सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल यह है कि रोड जल्दी टूटती क्यों है? आपको पता ही होगा कि बिहार में जो है रोड बहुत ज्यादा टूटती है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल यही है कि रोड जल्दी टूटती क्यों है। लोग अक्सर बोलते हैं कि लो क्वालिटी मटेरियल यूज होता है, पुअर मेंटेनेंस होती है, करप्शन। यही वो सवाल है जो हर आदमी पूछता है। विकास की सबसे बड़ी दुश्मन कमजोर नीयत होती है। अब सवाल है कि सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि बेटर रोड क्वालिटी, रेगुलर मेंटेनेंस और विलेज कनेक्टिविटी, ड्रेनेज सिस्टम को लेके स्मार्ट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, बेटर सिटी बस रूट होना चाहिए, ब्रिज एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर ये सही हो जाए तो बिहार की इकोनॉमी और स्पीड दोनों बदल सकती है। याद रखिएगा, रोड सिर्फ सीमेंट और पत्थर नहीं होती, रोड फ्यूचर बनाती है। जिस दिन बिहार के हर गांव तक स्ट्रॉन्ग रोड और हर शहर तक स्मूथ ट्रांसपोर्ट पहुंच जाएगा, उस दिन विकास सिर्फ पोस्टर में नहीं हर घर में दिखेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार की रोड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड क्लास बने तो इस वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स को लेके। अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो, पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो जाके देखो और भाई सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।